बहुत गहरा जख्म दिया है उसने हमें। अब हम भी उसे वही दर्द देना चाहते हैं जहां उसने हमें दिया था। बलदेव साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। जिस होटल में आप रुके हुए हैं, आप पर नजर रखी जा रही है। हम पर नजर? जी। हाँ मुख्तियार जी, हम पर नजर कौन रख रहा है? तक आपको आपके हर एक मूव की खबर है। बलदेव साहब, ये तो वही गाइड है जो उस दिन हमारी फोटो खींच रहा था। ओए रुक! सुना नहीं? साला पीछा ही नहीं छोड़ रहा। कभी क्या मोबाइल की कसम, कभी फोटो नहीं खींचूंगा। बलदेव साहब, मुझे लगता है इधर ही गया होगा। अब भाग। बता, कहां भाग रहा था? किसने भेजा तुम्हें?
बोल, सरदार जी, किसने भेजा है? हमारी तस्वीरें क्यों खींच रहा था? सरदार जी मुझे नहीं मालूम। मालूम बताता है या फिर? मुझे पता है तुम्हें हम पे नजर रखने के लिए भेजा गया है, इसलिए सीधी सीधी तरह बता दो कि कौन है जिसके लिए तुम काम करते हो। मैडम जी, कोई गलतफहमी हुई है। मैं नहीं जानता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर जानता नहीं तो भाग क्यों रहा था? बताता हूँ, आप छोड़ो तो सही। मैं कि बता दूंगा तो मुझे छोड़ दोगे। बता तो सही, वो है कौन? बताओ किसने भेजा था तुम्हें? उसका नाम तो नहीं मालूम, मैंने मगर उसे आते जाते देखा। देखिए, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा परिवार भी बहुत गरीब है। मुझे तेरी गरीबी के बारे में नहीं जानना, मुझे उसके बारे में जानना है। सीधी तरह बता दे वरना। बताता, नाराज तो मत होइए। मैं मोबाइल की कसम खाता हूँ, मैं उसको नहीं जानता। अरे बकवास बंद कर। पर उसे आप लोगों के बारे में पता है। उसने आप लोगों की तस्वीर दी थी, उसने कहा था कि आप दोनों पे नजर रखने को। मेरे मोबाइल की कसम, मुझ गरीब को उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ओए, रुक। फिर कैसा है हमारा? अरे अभी अभी सोया है शैतान, सुबह से नाक में दम कर रखा है। पर आज तुम्हें बहुत देर हो गई। खैर कोई बात नहीं, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म करती हूँ। वैसे आज तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनी है। आज बहुत दिनों बाद हमारी आंखें नम हुई हैं। क्या हुआ आपा? असद को याद करते हुए नहीं, बल्कि आलम के सवालों का जवाब देते हुए। हम सोचते हैं कि कब तक हम उससे ये सब छुपाएंगे, कब तक उससे झूठ बोलेंगे। हर सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि आज हम आलम को सब कुछ बता देंगे कि अब उसके असद अब्बू कभी वापस नहीं आएंगे। आज आलम पूरे 5 साल का हो गया है और हम उसे कुछ भी नहीं दे पाए। उसकी उम्र के बच्चों को जो भी चाहिए होता है, एक अच्छी जिंदगी, एक बाप का साया, हम उसे कुछ भी तो नहीं दे पाए। कुछ भी तो नहीं। मैं आपका गम समझता हूँ आपा। आपा, हम आलम को असद भाईजान तो वापस नहीं दे सकते, और आपसे एक वादा करते हैं कि उसको हर चीज मिलेगी जिसका वो हकदार है। आमीन। आमीन। कल को शायद मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम ही को जाना पड़े, और शायद हम कभी लौट के ना आए। तो यही सोचकर हम डर जाते हैं कि हमारे बाद आलम का क्या होगा।
पर हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम आलम का पूरा ख्याल रखोगे, अपने छोटे भाई की तरह। जी बिल्कुल। देखो ना, कल की ही तो बात लगती है जब असद तुम्हें यहां लाए थे। तुम छोटे से, डरे हुए से, सहमे से हमारे पास आए थे। उन काफिरों ने तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दिया था। तुम्हारी आंखों में भी मैंने वही नफरत और गुस्सा देखा था जो मैंने असद की आंखों में देखा था। असद ने तुम्हें अपने भाई की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम असद की मौत का इंतकाम जरूर लोगे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या करें इसका? खुदा के लिए हमें हमारी सकीना के पास जाने दीजिए। आपको अल्लाह का वास्ता। अपनों से दूर होने का ये दुख हम समझ सकते हैं। इतनी तड़प, इतना गुस्सा, इतना अफसोस। निशानी, अपनों की निशानी। नहीं नहीं, आपा फिलहाल कुछ नहीं। ये तुम सिर्फ सकीना को बुलाओ। उन्हें कहो कि उनका बहुत इंतजार किया जा रहा है। हमें उनका इंतजार रहेगा। जी हेलो। सकीना, लगता है हमारे फोन कॉल ने डरा दिया आपको। जी आप कौन बोल रहे हैं? एक हमदर्द। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना नहीं, आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। क्या याद दिलाना चाहते हैं आप? याद कीजिए, हमने आपके लिए एक तोहफा भेजा था। खास आपके लिए। ज़े नसीब है हम जो आपने दिए हुए तोहफे को कबूल किया। तबरेज कैसे हैं? तबरेज ठीक तो है ना? एकदम दुरुस्त है। आपको बहुत याद भी करते हैं और ये भी कह रहे थे कि सकीना को बारामूला बुला लीजिए। तबरेज बारामूला? तबरेज वही है? हाँ बताइए हमें, तबरेज बारामूला में है क्या? हम आएंगे। हाँ बारामूला में हम जरूर आएंगे। हमें बताइए वही है ना?
हम जानते हैं आप जरूर आएंगी। तबरेज ने खास आपके लिए एक तोहफा भी भेजा है। तोहफा आपको बारामूला पहुंचने पर मिल जाएगा। जी जी, खुदा के लिए तबरेज को कुछ मत कीजिएगा। अब जहाँ बोलेंगे हम आएंगे, तबरेज को कुछ मत कीजिएगा। जितना जल्दी पहुंचेंगी उतना ही बेहतर होगा। जी जी जी, हम अभी निकलते हैं। हाँ, बस हमें बताइए कि कहाँ आना है। आपको कहाँ पहुंचना है वो आपको फोन पर बता देंगे। अपना फोन ऑन रखिएगा। और हाँ, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी कि आप बारामूला जा रही हैं। नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं। हाँ, अपने अम्मी अब्बू को भी नहीं बताएंगे। यही बेहतर होगा आपके लिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे। खुदा हाफिज। हेलो, हम आएंगे बारामूला, हम जरूर आएंगे। हेलो, हमारे तबरेज, हम आपको जरूर बचा लेंगे। खुदा हमारे साथ है, हम आपको जरूर बचा लेंगे तबरेज। अम्मी, अब्बू, हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं आप उससे कभी भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन हम आप दोनों से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ही मोहब्बत तबरेज से भी करते हैं। हमारी सांसों की कीमत हमारी मजबूरी से बहुत कम है, इसलिए हमें जाना होगा। हम नहीं जानते कि बारामूला में हम दोनों के साथ क्या होगा। बस हम इतना जानते हैं कि हमें आखिरी सांस तक तबरेज को बचाने के लिए लड़ना होगा। हमारे गुनाहों की सजा सिर्फ हमें मिलनी चाहिए, हमारी मोहब्बत को नहीं। अल्लाह करे कि हमारे इश्क का रंग इतना गहरा हो कि वो एक मिसाल बने। खुदा हाफिज। जैन साहब। जय हिंद बलदेव साहब। जय हिंद। जय हिंद। सर, आई होप आपकी जर्नी कंफर्टेबल रही होगी। इट वॉज फाइन। बैठो ना। सर, आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है? यस, मुझे एमआई, राष्ट्रीय राइफल और हमारी पलटन की लेजनिंग के लिए अपॉइंट किया गया है। मुझे यहाँ इस मिशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए भेजा गया है। सर, इसमें कोई शक नहीं कि तबरेज को इंतखाब ने ही किडनैप किया है, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो तबरेज को क्यों किडनैप करेगा? हो सकता है कि उनकी तबरेज से कोई जाती दुश्मनी हो, या फिर उनकी कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। बलदेव साहब, इंतखाब की दुश्मनी तबरेज से नहीं, सकीना से है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? पिछले कुछ दिनों से सकीना को फोन पे धमकियां मिल रही थी। उसके माँ बाप के मुताबिक उनकी दुश्मनी तबरेज से नहीं,
बल्कि सकीना से थी। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो लोग पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं बारामूला में कहीं है। आपको यकीन है सर? बलदेव साहब, सकीना का यूं एकदम गायब हो जाना इस बात को कंफर्म करता है कि वो बारामूला में ही कहीं पे है। और अगर ऐसा है तो इंतिखाब ने तबरेज को इसीलिए किडनैप किया है ताकि वो सकीना को ब्लैकमेल कर सके। एंड आई एम श्योर वो उससे कुछ बड़ा करने वाले हैं। सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सब हो क्या रहा है। हम जितना इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ये उतना ही उलझता जा रहा है। आई थिंक इंतखाब अकेले ये सब कुछ प्लान नहीं कर सकता। जरूर उसे किसी की सपोर्ट है। इंतिखाब इज क्लेवर एंड डेंजरस। पर इस केस में इंतिखाब तो सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बेफिक्र रहिएगा, अब इस मकसद को अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम है। पर बलदेव साहब, ये तो आपका नंबर है, ध्यान से देखिए।